इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको बेसिक्स ऑफ सीरीज सर्किट का आइडिया होना चाहिए। अगर आप इन बेसिक्स को नहीं जानते तो इस वीडियो में आपको एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया गया है जिसमें हमारे पास कुछ बल्ब्स यूज़ होंगे। इन बल्ब्स को सीरीज़ में लगा के चेक किया जाएगा कि सीरीज़ में करंट्स और वोल्टेजेस का क्या सिग्निफिकेंस है। क्या सीरीज़ में करंट डिवाइड होता है या वोल्टेजेस। क्या इन बल्ब्स को यूज़ करते हुए हमारे पास करंट सेम रहेगा या डिफरेंट। और स्पेशली इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इन बल्ब्स को सीरीज़ में लगा के कौन सा बल्ब हमें सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस शो करेगा। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम इन थ्योरीज, मेरी ये कोशिश होती है कि इन ट्यूटोरियल्स को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किया जाए। आपके सामने कुछ बल्ब स्क्रीन में मेंशन हैं। इनको इनकैंडेसेंट बल्ब कहा जाता है। आपको ये एक ग्लास में कवर्ड मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको एक बहुत बारीक सी वायर नज़र आ रही होगी जो कि स्पाइरल फॉर्म में कनेक्ट हुई हुई है। इसको टंगस्टन वायर कहा जाता है। इसको कॉइल या स्पाइरल शेप देने का पर्सपेक्टिव ये है कि इसमें से करंट पास होता है और करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रैवल करते हैं तो उनको इस वायर में से हाई रेजिस्टेंस मिलती है। उस फोर्स की वजह से उस कॉइल में हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एक लाइट शाइन होती है और जो हमें प्रैक्टिकली ग्लो होती दिखाई देती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बल्ब्स तब फ्यूज़ होते हैं जब इन बल्ब्स की टंगस्टन वायर ब्रेक हो जाए। और एक केस ऐसा आता है कि जब टंगस्टन वायर ब्रेक ना भी हो लेकिन इस बल्ब का आउटर ग्लास ब्रेक हो जाए तो बल्ब कुछ सेकंड के लिए ऑन होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा क्योंकि इस ग्लास के अंदर स्पेशल गैसेस इंस्टॉल होती हैं, फॉर एग्जांपल आर्गॉन या नियॉन, जो कि इसमें इंस्टॉल्ड टंगस्टन वायर को ऑक्सीडेशन से बचा लेती हैं। ऑक्सीडेशन मतलब कि ये फिलामेंट जब ग्लो हो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ख़राब हो जाता है। सो दैट्स वाई इनर्ट गैसेस आर इंस्टॉल्ड इन दीज बल्ब्स। सो आपको स्क्रीन में 3 बल्ब विजिबल हैं जिसमें मैंने इसके वोल्टेज रेटिंग मेंशन की हैं। इन बल्ब्स की रेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से हम सीरीज सर्किट के वोल्टेज ड्रॉप्स, पावर और रेजिस्टेंस को एनालाइज कर रहे होते हैं। एक बल्ब है 60 वाट और 2 बल्ब्स 100 वाट्स के लिए गए हैं। अब इनमें आपने देखना यह है कि सीरीज़ सर्किट में जब इनको कनेक्ट करें तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। बिफोर मेकिंग कनेक्शंस, यहाँ पर हम AC वोल्टेजेस से डील कर रहे हैं। अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है तो प्लीज़ डू फॉलो द प्रिकॉशंस और परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्टीज़। सीरीज़ में कनेक्शन बनाने के लिए हम तीनों बल्ब्स को सीरीज़ में यानी एक ही सीक्वेंस में कनेक्ट करते हैं। AC में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटी नहीं देखी जाती बल्कि इसमें सिर्फ साइकिल्स देखे जाते हैं। इन 3 होल्डर्स के साथ 2-2 वायर्स कनेक्टेड हैं। इन सब वायर्स को आपस में कनेक्ट करना है। फर्स्ट वायर को एज इट इज़ छोड़ेंगे। फर्स्ट बल्ब की सेकंड वायर को आपने सेकंड बल्ब की फर्स्ट वायर के साथ अटैच करना है। देन सेकंड बल्ब की सेकंड वायर को थर्ड बल्ब की फर्स्ट वायर के साथ अटैच करना है और सिमिलरली थर्ड बल्ब की सेकंड वायर को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब जो 2 वायर्स बच गई हैं, इन 2 वायर्स के साथ हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। पावर सप्लाई है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 230 टू 240 वोल्ट्स और यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट सीरीज सर्किट रेडी हो गया है। अब इन होल्डर्स पर बल्ब फिट कर देंगे और हम बारी बारी 3 केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस है हमारे पास जिसमें सीरीज़ में 3 बल्ब्स अटैच हैं। इसमें 2 बल्ब्स 100 वाट्स के हैं और एक बल्ब 60 वाट का है। नाउ पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। एज यू कैन सी 60 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर रहा है, मीन सबसे ज़्यादा लाइट प्रोवाइड कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि तीनों बल्ब्स में से सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप 60 वाट के बल्ब पर आ रहा है क्योंकि उसमें मौजूद टंगस्टन वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 100 वाट बल्ब। इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा आ रहा है और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है।
इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास पावर सप्लाई 230 वोल्ट्स थी, 2 बल्ब्स हमारे पास 100 वाट्स के हैं और एक बल्ब हमारे पास 60 वाट का है। 60 वाट वाले बल्ब को इतने एनफ वोल्टेजेस मिल रहे हैं कि वो ग्लो कर पाए। इन कंट्रास्ट विद 100 वाट बल्ब, इन बल्ब्स की रेटिंग ही इतनी ज़्यादा है कि इसको उतने वोल्टेजेस ही नहीं मिल पा रहे और इसकी वजह से वो ग्लो नहीं कर पा रहा। दिस इज़ द रीज़न, और आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि कम वाट्स वाले बल्ब क्यों ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। अब एक ऐसा केस लेंगे जिसमें दोनों बल्ब्स की पावर रेटिंग सेम है। इस केस में हम पावर सप्लाई कनेक्ट करके देखते हैं कि कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ऑफ कोर्स दोनों इक्वली ग्लो कर रहे हैं क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि दोनों सेम वोल्टेज के बल्ब पर एक जैसा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है और दोनों में सेम पावर कंज्यूम हो रही है। अगर पावर सप्लाई 230 वोल्ट्स है तो दोनों बल्ब में 115 वोल्ट्स का ड्रॉप आ रहा है। सो इस केस में दोनों बल्ब्स इक्वली ग्लो कर रहे हैं। सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट, दोनों सर्किट में फ़्लो होने वाले करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास टूल होता है जिसको हम क्लैंप मीटर कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लाइव करंट मेजर कर रहे होते हैं। सब इंजीनियर्स के घर में इस डिवाइस का होना लाजमी है क्योंकि ये टूल्स फॉल्ट्स को डायग्नोज करने के काम आते हैं। एज़ वी ऑल नो कि सीरीज़ में करंट सेम ट्रैवल कर रहा होता है। सीरीज़ में करंट को मेजर करने के लिए आप इस क्लैंप मीटर को वायर के अंदर क्लैंप कर देते हैं और डायलर को इस 20 एम्पेयर की रेंज में सेट कर देते हैं। क्लैंप मीटर सेट करने के बाद अब हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और देखेंगे कि इस सीरीज़ सर्किट में करंट कितना ट्रैवल कर रहा है। तो ये तकरीबन 0.29 एम्पेयर का करंट इन बल्ब्स में से ट्रैवल हो रहा है। करंट की वैल्यूज़ आपको पता हो, वोल्टेज आपको पता हो, तो आप इजीली इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और इवन पावर कंजम्पशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन केसेस में जो वोल्टेज ड्रॉप्स आए जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आने की वजह से ज़्यादा बल्ब्स ग्लो हो रहे हैं, तो इन वोल्टेज ड्रॉप को हम लाइव DMM की हेल्प से भी देख सकते हैं। सिंपली आप सीरीज सर्किट को स्विच ऑन करें, DMM के डायलर को 500 AC वोल्ट्स की रेंज में सेट करना है। हमारे पास 60 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो हुआ था, तो इसके अराउंड वोल्टेज ड्रॉप आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव होना चाहिए, विच इज़ अप्रॉक्स 195 वोल्ट्स, और 100 वाट के बल्ब के अक्रॉस तकरीबन हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप 43 वोल्ट का आ रहा है। सिमिलरली 100 वाट बल्ब के केस में आप देखें कि हमारे पास दोनों में सेम ब्राइटनेस है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम रहना चाहिए। DMM की लीड्स को हम इन बल्ब पर लगा के चेक कर सकते हैं कि दोनों में कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। दिस इज़ अराउंड 118 वोल्ट्स और टोटल वोल्टेज हमारे पास थे 234 वोल्ट्स। दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन कि हमारे पास सीरीज़ में कैसे वोल्टेजेस, करंट्स और पावर की कंजम्पशन हो रही होती है। अगर आप इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अवेलेबल है। Link will be available in the description box as well. So I hope you enjoyed this video. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो don't forget to subscribe my channel, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself, fi aman Allah and goodbye.